हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग सब। हम बहुत बहुत बढ़िया हैं। तो आज है 16 सितंबर, आज है राधा जी की छठी। तो मैं हूँ अभी अपनी किचन में। दोपहर के 1 बज रहे हैं, 4 बजे हम छठी पूजन करेंगे। तो मैं बना रही हूँ भोग थाल के लिए कड़ी चावल, और मीठा भोग में मैं बना रही हूँ मखाने की खीर। तो ये तीनों चीज़ें बनाने के लिए आई हूँ मैं किचन में, और बनाने के बाद मैं इन्हें प्लेट करूँगी। पूरियाँ मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून सभी को। कैसे हैं आप लोग सब। हम बहुत बहुत बढ़िया हैं। तो आज गाइस, आज है 16 सितंबर एंड आज है राधा जी की छठी। तो आज मैं अपने चैनल पर आप लोगों को शो करूंगी कि किस तरह से हम राधा जी की छठी करते हैं। कहते हैं कि जो लोग जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं उन्हें राधा माँ का व्रत ज़रूर रखना चाहिए, जो कि राधा अष्टमी होती है। राधा अष्टमी ज़रूर मनानी चाहिए, पूजन और व्रत ज़रूर करना चाहिए। तो मैंने फर्स्ट टाइम इस बार राधा अष्टमी का व्रत किया था, क्योंकि मुझे ऐसा पता चला कि हमें करना चाहिए, वरना जन्माष्टमी का पूर्ण फल हमें नहीं मिलता। एंड सेकेंडली ये भी होता है कि अगर हम राधा अष्टमी करते हैं तो हमें राधा जी की छठी भी ज़रूर मनानी चाहिए। तो आज मैं मनाने जा रही हूँ अपनी राधा माँ की छठी, क्योंकि जब से मैंने राधा अष्टमी करी है मुझे कुछ पॉजिटिविटी लगी है अपनी लाइफ में, एंड मेरी एक डेडिकेशन उनकी तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ी है। तो अगर नहीं भी कुछ पॉजिटिविटी लगती मैं तो भी करती, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में यही एक रास्ता चुना है पूजा पाठ का। मैंने जब जब मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हुआ है, मैं खुश रही हूँ, तो मुझसे सबने पूछा है तूने ऐसा क्या किया कि तू इतनी ज़्यादा खुश है। तो मैंने सबको यही जवाब दिया कि मैंने बहुत पूजा पाठ करी। तो बस अब मैं किसी का नाम, किसी का एग्जाम्पल कुछ नहीं दूंगी। बस मैं यही बोलूँगी कि मैंने जो फील्ड अपनी लाइफ में चूज़ करी है वो यही है, भक्ति का मार्ग। और आज हम करने जा रहे हैं राधा
जी की छठी। तो जिसके लिए हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊंगी अपनी प्रिपरेशंस जो कि मैंने आज राधा जी की छठी के लिए करी हैं। राधा जी की छठी हम 12 बजे के बाद मनाते हैं। वैसे तो 4 बजे छठी पूजती है, लेकिन 12 बजे के बाद आप कभी भी मना सकते हैं। तो अभी बज रहे हैं 3:15, तो इतना मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या प्रिपरेशंस करी हैं। सबसे पहले तो ये लाई हूँ मैं राधा जी के लिए एक फूल माला जो कि मैं उन्हें अर्पण करूंगी, और ये हैं कुछ छुट्टे फूल गुलाब के, गेंदे के, जो मैं उन्हें अर्पण करूंगी। और फूल हम कब अर्पण करते हैं, उससे पहले हम करवाते हैं किसी भी देवी देवता को पंचामृत स्नान। तो राधा जी को मैं करवाऊंगी पंचामृत से स्नान। पंचामृत बनाया है मैंने 5 चीज़ों को मिलाकर, जिसमें है कच्चा दूध, शहद, घी, और इसमें है दही जो कि मैंने बिल्कुल फिक्स कर कल अलग रख दिया था। एंड इसमें डाला है मैंने गंगा जल, थोड़ा सा तुलसा दल भी डालूंगी मैं इसमें, शहद है इसके अंदर। तो 5 चीज़ों से बनकर ये बनता है पंचामृत, और इससे कराएंगे हम राधा जी का स्नान। और बाद में ये पंचामृत बन जाएगा हमारा चरणामृत स्नान कराने के बाद। तो इसे प्रसाद के स्वरूप में सभी फैमिली मेंबर्स में हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सबसे पहले पंचामृत स्नान कराएंगे हम राधा माँ का, उसके बाद कराएंगे जल से स्नान, जिसमें कि मैंने तुलसा दल डाली है। पंचामृत स्नान और जल स्नान कराने के बाद हम राधा माता को पहनाएंगे नई पोशाक। राधा माता का फेवरेट कलर है ब्लू, जो कि मैं इस बात का मैंने ध्यान रखा, और राधा अष्टमी पर मैं उनके लिए ब्लू कलर की पोशाक लाई थी, और आज भी मैं उनके लिए ये ब्लू कलर की पोशाक लाई हूँ। आप देखिए इसमें दोनों ही कलर्स आ रहे हैं, स्काई ब्लू एंड नेवी ब्लू। थोड़ा सा मैं डिफरेंट लेकर आई हूँ। उस दिन मैं बहुत हैवी ड्रेस उनके लिए लाई थी राधा अष्टमी वाले दिन। आज मैंने थोड़ा सा लाइट ड्रेस बनाई है, क्योंकि अब राधा जी की छठी पूजने के बाद वो इसी ड्रेस को पहने रखेंगी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा लाइट ले लेती हूँ। एंड दूसरी बात ये भी कि मैं किसी भी देवी देवता की, चाहे वो कान्हा जी हूँ, लड्डू गोपाल जी हूँ, राधा जी हूँ, मैं उनकी ड्रेस तभी चेंज करती हूँ जब मैं उन्हें पहले स्नान कराती हूँ। एंड मेरा रेगुलर में नहीं हो पाता है इतना पूजा पाठ करना, तो कभी मौका पड़ता है स्नान कराने का, तो तभी उनके वस्त्र भी मैं आभूषण वगैरह बदलती हूँ। तो इसलिए मैं ये थोड़ी सी लाइट वेटेड ड्रेस लाई थी कि उन्हें कंफर्टेबल फील हो। तो ये थी उनकी ड्रेस। और हमें कहते हैं आज के दिन नीले आसन पर ही राधा जी को बिठाना चाहिए। तो जब मैं उन्हें स्नान करा लूँगी पंचामृत से और जल से, और उन्हें पोशाक पहना दूंगी, तो इस आसन पर मैं उन्हें विराजमान कराऊंगी, जो कि मैं उनके कक्ष में बिछाऊंगी, जो कि मैं राधा अष्टमी पर लाई थी। एंड अब आती है बारी की, जब हमने स्नान करा लिया, राधा माँ को पोशाक पहना ली, आभूषण पहना लिए, सब कुछ कर लिया, अब हमें कैसे पूजा करनी है। स्नान के बाद सबसे पहला क्या होता है, स्नान के बाद सबसे पहले हम तिलक लगाते हैं। तो राधा माँ को हम कुमकुम का और हल्दी का तिलक लगाएंगे। तिलक लगाने के बाद हम उन्हें पुष्प अर्पण करेंगे, कुछ तुलसा दल अर्पण करेंगे। भोग में हम उन्हें कुछ फल अर्पण कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स अर्पण कर सकते हैं। और छठी वाले दिन कहते हैं कड़ी चावल बनाना इज़ वेरी एसेंशियल, बहुत ज़रूरी होता है। कान्हा जी की भी जब छठी पूजी थी तब भी मैंने कड़ी चावल बनाए थे, और आज भी मैंने कड़ी चावल बनाए हैं। तो मैंने अपनी एक भोग थाल बनाई है जिसमें कड़ी चावल विशेष रूप से बनते हैं, तो वो बनाए हैं। पूरियाँ ज़रूर बनती हैं, वो मैंने बनाई हैं। मीठे में हमें कुछ भी रखना होता है, चाहे हम बाज़ार से मीठा ला कर रखें, कुछ भी, जैसे मैंने रबड़ी लाई थी जो राधा माँ को बहुत पसंद है। अगर हम बाज़ार से नहीं ला रहे तो घर में हम कुछ बना सकते हैं। तो मैंने आज बनाई है मीठे में मखाने की खीर, और मैंने अपनी भोग थाल में रखे हैं कुछ फल एंड कड़ी चावल और पूरियाँ। मैं दिखाती हूँ, ये है मेरी भोग थाल जिसमें की हैं पूरियाँ, चावल, कड़ी, मखाने की खीर और कुछ फल। तो अभी मैं इनका भोग लगाऊंगी। स्नान के बाद हम चढ़ाते हैं कुछ दक्षिणा, जो कि इसीलिए चढ़ाई जाती है कि अगर पूजा में हमसे कोई कमती या बढ़ती हो गई है तो उसे क्षमा करिए माता। तो ये हम चढ़ाएंगे दक्षिणा, और पूजन के बाद हम इस दक्षिणा से कुछ भी पुअर एंड नीडी को, जैसे कि मैं डॉग सेवा करती हूँ तो बिस्किट्स लाकर इसके मैं डॉग्स को खिला दूंगी, या फिर हम इन्हीं का, जैसे मैंने लड्डू गोपाल जी के कक्ष में एक जगह बना रखी है, वहीं पर मैं सारी दक्षिणा इकट्ठी करती रहती हूँ। तो उसके बाद में थोड़ा ज़्यादा इकट्ठी हो जाएगी तो इनके लिए कुछ भी हम ला सकते हैं। लेकिन मुझे कोई ऐसी इतनी नीड नहीं है, मैं इनके लिए वैसे भी लेकर आ सकती हूँ किसी ओकेजन पर। तो मैं इनका डॉग सेवा करती हूँ,
तो उसमें बिस्किट्स वगैरह खिला दूंगी। तो ये सब थी मेरी कुछ सेमी प्रिपरेशंस जो कि मैंने अपने इस आज राधा जी की छठी के लिए करी थी। तो गाइज अब मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरह से हम राधा जी का पंचामृत स्नान कराते हैं, उन्हें नई पोशाक ग्रहण करवाते हैं, उन्हें आभूषण ग्रहण करवाते हैं और किस तरह से फिर हम उन्हें नीले रंग के आसन पर विराजमान कराते हैं उनके कक्ष में। और ये भी कहते हैं कि जब हम राधा जी की छठी पूजते हैं तो क्योंकि नीला उनका फेवरेट अति प्रिय रंग है, तो आपको भी कोशिश ये करें कि आप भी आज के दिन कुछ नीला ही वेयर करें। तो ये देखिए मैंने आज के दिन पहना है ब्लू कलर का सूट। आप देखिए बिल्कुल सिंपल सा सूट है, ऐसा नहीं कि बहुत फैंसी है, बिल्कुल सिंपल। क्योंकि मैंने बताया था अपने पहले के व्लॉग्स में भी मैं बहुत ज़्यादा आउटगोइंग नहीं हूँ, मैं घर में रहती हूँ, मैं एक होम मेकर हूँ, मैं घर की सारी ड्यूटीज़ अपने अच्छे से निभाने की पूरी कोशिश करती हूँ। एंड थोड़ा बहुत मुझे निकलना पड़ता है तो मैं मार्केट वगैरह निकलती हूँ, वो भी कुछ घर के ही काम से। तो मुझे रेगुलर वेयर के सूट्स ही ज़्यादा चाहिए होते हैं, मैं इतना आउटगोइंग नहीं हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करती कोई पार्टी वेयर सूट्स में। तो मैंने अपने लिए लिया है एक ये प्यारा सा ब्लू कलर में, नेवी ब्लू कलर में एक रेगुलर वेयर का सूट जो कि मैंने लिया है राजन साड़ी से, लोकेटेड ऑन शारदा रोड, माय बेस्ट शॉप, जहाँ पे मुझे सब कुछ बहुत अच्छा मिलता है। तो आप लोग भी जा सकते हैं, वहाँ से शॉप आउट कर सकते हैं, उनकी वैरायटी बहुत अच्छी है एंड रेट्स बहुत इकोनॉमिकल हैं। तो आज मैंने पहना है अपने ब्लू कलर का सूट एंड मैं जा रही हूँ अब राधा जी की छठी मनाने। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय।